नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड में बदलता मौसम का मिजाज लोगों को बना रहा बीमार। मौसम का बदला मिजाज लोगों को बीमार कर रहा है। बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश और सांस लेने की समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। बीमार सरकारी और निजी अस्पताल के ओपीडी में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सामान्य फ्लू की चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। रिम्स और सदर अस्पताल के ओपीडी में 20 दिन पहले की अपेक्षा मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या 40% बढ़ गई है। रिम्स के फिजिशियन डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि बदलते मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मौसम के अनुरूप दिनचर्या बनाएं और संयमित खान पान को शामिल करें। केंद्र सरकार बांटो और राज करो वाली नीति पर काम कर रही, सीएम सोरेन का बीजेपी पर आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। सीएम ने केंद्र की कथित फूट डालो और राज करो नीति को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने आरोप लगाया है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों ढहने के कगार पर है। सीएम सोरेन ने द्रविड़ मुनेत्र कशगम प्रायोजित ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी एकता अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। राज्य परिवहन निगम की 26 बसें हो रही बर्बाद, झारखंड बनने के बाद से व्यवस्था है ठप। राज्य परिवहन निगम की बसें चलनी बंद हो गई। अब सभी बसें रखे रखे बर्बाद हो रही है। आज से 32 साल पहले दुंदुरिया स्थित बस डिपो से 26 स्टेज बसें गुमला शहर से खुलती थीं, जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, टाटा, पलामू तक चलती थीं। यहां तक कि बिहार, गया, टेहरी, ओडिशा, राउरकेला, अलीपुर, छत्तीसगढ़, जशपुर, अंबिकापुर तक स्टेट बस जाती थी। दुंदरिया का डिपो स्टेट बस व यात्रियों से गुलजार रहता था। गुमला में 1990 व 91 में राज्य परिवहन निगम की गाड़ियों की सड़कों पर अपनी धाक हुआ करती थी। गुमला के दुंदरिया बस डिपो से निकलने वाली स्टेट बस कई राज्यों को एक साथ जोड़ती थी, लेकिन आज यह डिपो खंडर हो गया है। बिहार राज्य के समय सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन झारखंड गठन के बाद राज्य परिवहन निगम ठप हो गया। झारखंड के अनेक खदानों और औद्योगिक इकाइयों पर लटक सकते हैं ताले, हाईकोर्ट का निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाही हुई तो प्रदेश के 100 खदानों और औद्योगिक इकाइयों पर ताले लटक सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और आनंद सेन की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इको सेंसिटिव जोन के 10 किलोमीटर के दायरे में NBWL की अनुमति के चल रहे खदानों और औद्योगिक इकाइयों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है। 6 अप्रैल को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। राज्य कर्मियों को 4% डीए का मिल सकता है तोहफा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 अप्रैल गुरुवार को होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को केंद्र के अनुरूप बढ़ा हुआ डीए का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4% डीए का इजाफा किया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2023 की तिथि से मिलेगा। ऐसे में वित्त विभाग यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसमें राज्य कर्मियों, 7वां वेतनमान प्राप्त पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी 4% महंगाई भत्ता दिया जाना है। संभवतः अगली कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जा सकता है। कैबिनेट में इसके अलावा पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों की नई योजनाओं की भी स्वीकृति मिलेगी। झारखंड में नियोजन नीति पर सियासत जारी, बीजेपी का राज्य सरकार पर निशाना। झारखंड में नियोजन नीति पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। साथ ही सरकार पर खतियान पर यू टर्न लेने का भी आरोप लगाया। झारखंड की जनता और राज्य के युवाओं में भयंकर गुस्सा है। युवाओं के सपनों के सौदागर सरकार के खिलाफ बीजेपी की नियोजन नीति सहित बाकी मुद्दों को लेकर सचिवालय घेराव का आह्वान किया है। झारखंड के इतिहास में पहली बार इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ विशाल जन प्रदर्शन होगा और सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान होगा। झारखंड में लगेंगे करीब 13 लाख स्मार्ट मीटर। गांव में बनेंगे 72 नए कृषि फीडर। झारखंड में 3132 करोड़ की लागत से बिजली नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। जून 2023 से रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत नेटवर्क विस्तार का काम शुरू होगा।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी निविदा को खोल दिया गया है। L&T, NCC जैसी करीब 1 दर्जन कंपनियों से निविदा डाला था। अभी निविदा का मूल्यांकन चल रहा है, जिसमें करीब 20 दिन लगेंगे। इसके बाद मई माह में वर्क अवार्ड कर दिया जाएगा और जून माह से काम शुरू हो जाएगा। बिजली नेटवर्क का विस्तार 7 एरिया बोर्ड के तहत आने वाले सभी 24 जिलों में किए जाएंगे। कोरोना के कुप्रभाव से उबरने के लिए झारखंड में शुरू हुई नई शराब नीति पर औसत वृद्धि दर 1.71% है। उत्पाद विभाग को छोड़कर सरकार के राजस्व से जुड़े सभी विभाग कोरोना के कुप्रभाव से उबर चुके हैं। सिर्फ उत्पाद विभाग ही कोरोना से प्रभावित पहले वित्तीय वर्ष की स्थिति में फंसा हुआ है। कोरोना महामारी शुरू होने से लेकर अब तक राजस्व से जुड़े विभागों ने 371% तक की औसत वृद्धि दर्ज की है। कोरोना के कुप्रभाव से उबरने के लिए उत्पाद विभाग ने नई शराब नीति लागू की। छत्तीसगढ़ी सलाहकार नियुक्त किए सारी कोशिशें 1.71% की औसत वृद्धि दर पर आकर रुक गई। राजस्व पार्षद ने नई उत्पाद नीति की समीक्षा के दौरान ही इसके असफल होने की आशंका जताई है। आदिवासी सेंगेल अभियान की घोषणा। प्रखंडवार नियोजन नीति की मांग पर झारखंड बंद 10 को। प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने की मांग पर आदिवासी सेंगेल अभियान ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया है। सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, सेंगेल, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 20 मार्च 2023 को बोकारो बिरसा आश्रम में आदिवासी बचाओ अभियान के बैनर तले जनसभा की थी। इसमें सभी प्रखंडों में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 10 अप्रैल को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का फैसला लिया। कार्यक्रम को झारखंड बंद के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया है। 10 अप्रैल को झारखंड में सभी जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। हर साल सूखे का शिकार बन रहा है झारखंड। अब पानी नहीं बरसा तो धान का बिचड़ा खराब हो गया, इसलिए बुआई नहीं की, खेत खाली छोड़ने पड़े। अक्टूबर में बारिश हुई तो लगा कि खेतों में नमी आ गई है, इसलिए छोटी मटर लगा दी। सोचा था कि इससे थोड़ा बहुत गुजारा चल जाएगा, लेकिन शायद भगवान को यह भी मंजूर नहीं था। उसके बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और देखते ही देखते मटर भी सूख गई। सूखे के लिए दुनिया भर में चर्चित झारखंड के जिले पलामू के गाँव भैंसासुर के नंदकिशोर उरांव ने कहते हुए चुप्पी साध लेते हैं। उनके लिए यह दूसरा साल है जब उनके 3 एकड़ में फैले खेतों में कुछ नहीं हुआ। अब तो उनके सामने सबसे बड़ी चिंता पीने के पानी को लेकर है, क्योंकि उनके गांव में बने लगभग सभी कुएं सूखने वाले हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।